Hello dear student, today we are discuss about the water cycle। आप सबको पता है वाटर एक साइकिल के फॉर्म में हमको मिलता है। अब ये साइकिल कैसे चलती है, चलो हम यहाँ पे डिस्कस करें। सो लेट्स बी स्टार्ट। स्टूडेंट, द वाटर साइकिल। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, हाउ डज इट रेन। बारिश कैसे होती है। अभी रेनी सीज़न चल रहा है। कभी आपने सोचा है कि आसमान से इतना पानी कहाँ से आता है जो हमको बारिश के फॉर्म में यहाँ देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, वाटर ऑन द अर्थ एवापोरेट कंटिन्यूअसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जमीन का जो पानी है, अर्थ का जो पानी है, वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है। किसके कारण, सन की हीट के कारण। Water that has percolated into the soil also evaporate due to the heat and enter the atmosphere। वो पानी जो ज़मीन के अंदर है वो भी क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर है वो भी क्या होगा, हीट के कारण एवापोरेट होता है और कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है। जब ये पानी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है तो क्या होता है, एज वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर। जैसे ही ये वाटर वेपर लाइट से भी ज़्यादा लाइट हो जाती है, इट राइजेज हाई अप। ये कैसे वो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है और कहाँ पहुँच जाती है, इनटू द एटमॉस्फेयर। एज इट गोज हायर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे या ये जो वाटर वेपर है ऊपर की तरफ जाएगी, ये क्या होगी, इट कूल एंड कंडेंस फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ये वाटर वेपर लाइट होके, हवा से भी ज़्यादा लाइट होके एटमॉस्फेयर में जाती है। जब बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाती है तो ये कूल होती है, ठंडी होती है और कंडेंस होके क्या बनाती है, तो पानी की, वाटर की ड्रॉपलेट तैयार करती है। द ड्रॉपलेट आर सो स्मॉल। ये जो ड्रॉपलेट है, जो पानी की जिसको हम बूंदे कहते हैं, बहुत स्मॉल है और लाइट है। दैट दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग क्लाउड। ये कैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती है और क्या फॉर्म बनाती है, तो क्लाउड। क्लाउड म्हणजे बादल है ना, क्लाउड फॉर्म करती है। दीज स्मॉल ज्वाइन टुगेदर, ये जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट है ये क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट। छोटे छोटे ड्रॉपलेट जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, बिगर ड्रॉप। और बिगर ड्रॉप विच आर, वो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। दे कैन नॉट फ्लोट, ये एटमॉस्फेयर पे फ्लोट नहीं कर सकते। सच ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन। और ये जो है, ये जो पानी है, जो बारिश हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, हमको यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, बारिश के फॉर्म में यहाँ ज़मीन पर गिरते हैं। तो वाटर साइकिल क्या है, क्या है वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या हो रहा है, अर्थ का पानी एवापोरेट हो रहा है सन की हीट के कारण। कहाँ जा रहा है वो, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। हाइस में गया तो क्या होगा, कूल होगा और कंडेंस होगा। क्या फॉर्म करेगा, ड्रॉपलेट फॉर्म करेगा। वो स्मॉल ड्रॉपलेट क्या होंगी, कंबाइन होंगी और क्या करेंगी, बड़े ड्रॉपलेट बनाएंगी। बड़े ड्रॉपलेट का क्या पॉसिबल नहीं है, फ्लोट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ड्रॉपलेट क्या होते हैं, फॉल डाउन होते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, रेन। दीज प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल गो ऑन द कंटिन्यूअस साइकिल। और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले अर्थ से क्या हुआ था, एवापोरेशन हुआ था। एवापोरेशन कहाँ से दिख रहा है, ओशियन से, लेक से, स्ट्रीम से। कहाँ पे गया ये, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में इसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कि कूल हुई। फिर इसका क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ और प्रेसिपिटेशन होने के बाद फिर से क्या हुआ, जो रेन है वो वापस से कहाँ आ गई, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कहाँ पे आ गई, ज़मीन पे। और ये जो साइकिल है आपकी, ये कंटिन्यूअसली चलती रही। और इसलिए हम कहते हैं कि पानी की क्या चलती है, वाटर की क्या चलती है, तो ये साइकिल ज़मीन से ही निकला और वापस से कहाँ आ गया, ज़मीन के ऊपर। स्टूडेंट, देयर आर इन्यूमेरल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। आपको पता है बहुत सारे प्रकार के लिविंग थिंग्स आपको मिलते हैं। इन लिविंग थिंग्स में प्लांट भी है, एनिमल भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। द वेरियस रीजन ऑफ द अर्थ डिफर इन मैनी वे। हम अगर पृथ्वी के भाग को देखें, अर्थ के भाग को देखें, तो हर रीजन अपनी अपनी जगह अलग है। सम रीजन आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइस। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पूरे टाइम वो आइस से कवर्ड रहती हैं, जबकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, तो हॉट रहता है। देयर आर माउंटेन इन सम प्लेस, कहीं पे माउंटेन है, पहाड़ है, तो कहीं पे क्या है, एकदम प्लेन है। सम प्लेस हैव लॉट ऑफ रेनफॉल, कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वाइल अदर आर ड्राई डेजर्ट, जबकि कहीं ऐसे हैं जो ड्राई है और डेजर्ट है, रेगिस्तान है।
देयर आर सॉल्टी सी, कहीं कहीं क्या है तो समुद्री खारे पानी के समुद्र है। ओशियन आल्सो आर फ्रेश वाटर लेक, कहीं कहीं पे समुद्र है तो कहीं पे वहाँ साथ साथ में फ्रेश वाटर की लेक्स भी हैं। द ओशियन शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन, ये जो है कोस्ट है मगर कोस्ट लाइन से थोड़े से दूर है। द ओशियन कैन बी अ सेवरल किलोमीटर डीप, और ये जो ओशियन है, ये जो समुद्र है, बहुत किलोमीटर क्या है तो डीप है। वी सी अ ग्रेट वैरायटी इन द लिविंग थिंग्स, अब हम यहाँ पे इतने एनिमल देखते हैं, इतने प्लांट देखते हैं, सब में हमको वैरायटी देखने को मिलती है। दैट इनहेबिटेड दिस डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्लाइमेट में इनके अडेप्टेशन हैबिटेशन हमको कैसी देखने को मिलती है तो अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे पोलर बियर का, देखो यहाँ पे पिक्चर में द पोलर बियर इज सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलर रीजन। अगर हमको ये पोलर कहाँ पे दिख देता है, जहाँ पे स्नो हो, बर्फ हो। एक ये हमको दूसरी जगह पे दिखाई देगा क्या, देन आंसर नहीं। Zebra are found in Africa and kangaroo are found only in Australia. These animals are not found in any other region. And student, elephant, lion are found in region of hot climate. ऐसे ही हर एनिमल का क्या है, अलग अलग क्लाइमेट है। These variety is characteristic of those different region. एलिफेंट दिख रहा है, लॉयन दिख रहा है, इनके अलग अलग क्लाइमेट है। ये हमको हॉट क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं और जगह हमको देखने को मिलेंगे नहीं। जैसे हम एनिमल की बात कर रहे हैं वैसे ही प्लांट की, मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरीवेयर ऑन द अर्थ। Plant in all these different region also snow a great variety. These variety is characteristic of those different region. यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ऑन लैंड, ज़मीन पे, पानी में, हवा में अलग अलग तरह के जो लिविंग थिंग्स है वो हमको देखने को मिलते हैं। कहीं लिथोस्फीयर में, अगर ज़मीन पे होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। पानी में होगा तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और यही अगर हवा के अंदर हमको देखने को मिलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, एटमॉस्फियर। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद दिस स्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। और इन सबको अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा बायोस्फीयर।